रमजान अल मुबारक से कबल आटे के बढ़ते रेट्स पर काबू पाने के लिए महकमा फूड की काविशें तेज। जिला भर के 278 फिक्स सेल पॉइंट पर मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के शहर में मुख्तलिफ फिक्स पॉइंट्स के दौरे। डीएफसी के मुताबिक 10 किलो आटे के 42,000 थैले रोजाना की बुनियाद पर फराहम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि रमजान अल मुबारक से कबल आटे के बढ़ते रेट्स पर काबू पा लिया गया। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से ताहिर जोधियाना से। जी ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मिशन है भावलपुर के शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने का, और इस हवाले से महकमा फूड की कोशिश जो है वो मजीद तेज होती नजर आ रही हैं। आज से 2 हफ्ते कबल सूरत हाल जो थी वो ऐसे लग रहा था बज़ाहिर के आउट ऑफ कंट्रोल है। प्राइवेट आटा जैसी कीमतें बढ़ रही थी, गंदम का रेट जो है वही मुसलसल बढ़ रहा था, लेकिन सूरत हाल जो है वो मुसलसल मॉनिटर की जा रही है। आटे की फराहमी जो है मार्केट में वो बढ़ाई गई है। गंदम का कोटा फ्लोर मिलों को बढ़ाया गया है, और उसके तनाजुर में इस वक्त जो सेल पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट्स कायम किए गए हैं, वहां पर आटे की फरावानी में रकम में भी आप देख सकते हैं। और इस हवाले से डीएफसी जो है वो मुसलसल दौरे करते नजर आ रहे हैं, सूरत हाल की फील्ड में मॉनिटर करते नजर आ रहे हैं कि आटा जो है रमजान मुबारक से कबल शहरियों को सस्ता फराहम किया जा सके। हमारे साथ मौजूद भी हैं बिदरा पुली का ये फिक्स पॉइंट है जहां पर इस वक्त मॉनिटरिंग और दौरा जो है वो किया जा रहा है। बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त आटे की, शहर में बताइएगा, जिले में बताइएगा, और महकमा फूड की जो कोशिशें हैं रमजान मुबारक से कबल वो कहाँ इस वक्त पहुंची? जी बिल्कुल जी, मैडम सीएम साहबा मैडम मरियम नवाज साहबा की हदायत के मुताबिक उनके विजन की तकमील की खातर हम डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं पॉइंट्स की और अपनी फ्लोर मिल्स की। मार्केट में डेली बेसिस पे 42,000 बैग्स जो है वो आटे के 10 केजी के वो जो है ना फराहम किए जा रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे किसी आटे की छाटी नहीं है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 278 पॉइंट्स हैं जहां पे डेली बेसिस पे 42,000 बैग्स 10 केजी के वो डिलीवर हो रहे हैं। तो जो है ना मार्केट कंट्रोल में है, कोई बुरानी सूरत हाल नहीं है। वाफर मकदार में आटा आवाम की दहलीज पर जो है ना वो मुहैया किया जा रहा है। बताइएगा कि शहरियों की तरफ से क्वालिटी की शिकायत है, तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए और उसको कैसे बेहतर किया जाए? जी बिल्कुल, क्वालिटी की शिकायत किसी किस्म की हमारे नोटिस में नहीं आई है जी। हम डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे मिलों के सैंपल ले रहे हैं, ओपन मार्केट से सैंपल ले रहे हैं जी। मिल से सैंपल नहीं ले रहे हम जाके ओपन मार्केट से, शॉप से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उससे पे जाके जो है ना लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग करवाई जाती है। तो हमारे सामने कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा मतलब जो आवाम की अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है जी। अब ये जो सूरत हाल है, प्राइवेट आटा का रेट अभी भी उसी तरह पर मौजूद है, तो रमजान मुबारक की भी आमद, तो उससे पहले कोई खास स्ट्रेटजी बनाई गई है कि प्राइवेट आटा भी आवाम की दस्तरस में हो, सरकारी आटा तो मिल रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। महकमा खुराक मरियम सीएम साहबा वज़ीर आला साहबा की हदायत के मुताबिक हम जो है ना इस डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 50 पॉइंट्स जो है ना एडिशनल जो स्पेशल आटा पॉइंट्स हैं वो उनकी प्लानिंग कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सहूलत बाज़ार है जहां भी 3 पॉइंट्स आज से फंक्शनल हो गए हैं। तो हम मतलब रमज़ान में किसी किस्म की भी शॉर्टेज नहीं आने देंगे। डिपार्टमेंट जो है वो 20 दिन पहले ही मुतहरक हो गया है और स्पेशल पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हम 50 पॉइंट्स जो है ना वो फाइनल किए हमने कर लिए हैं, और मज़ीद जो अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिमांड ले रहे हैं। जो पॉइंट ये बढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम एडिशनल पॉइंट लगाते जाएंगे। एक तो गंदम का रेट भी बताइएगा, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। दूसरा, हमारे पास जो गंदम का इस वक्त कोटा मौजूद है, क्या वाफिर मौजूद है? आगे रमजान मुबारक में कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं जी, हमारा कोटा वाफर है जी। हम तकरीबन पिछले 15 दिन में हमने कोई 50% जो है ना कोटा बढ़ा दिया है। पहले हम 32,000 बैग्स तरसील कर रहे थे, तो ये पिछले 1-2 वीक्स में बढ़ते बढ़ते अब हम 42,000 बैग तक चले गए हैं जी। तो रमज़ान जो मार्केट में गंदम का रेट के हवाले से खबरें आ रही थी, वो भी हम मार्केट का भी विजिट कर रहे हैं, गल्ला मंडियों का विजिट कर रहे हैं। तो हमने जो है ना उनसे एग्रीमेंट और उनसे जो है ना मैदानामे भी लिखवाए हैं। कोई भी सरकारी रेट से 3,000 से ज़ायद पे खरीदो फरोख्त नहीं करेगा जी। इस हवाले से कोशिशें जो हैं काविशें तेज कर दी गई हैं ताकि रमजान मुबारक से कबल शहरियों को सरकारी नर्ख पर आटा जो है वो मिल सके। और आप देख सकते हैं किस तरह से मुसलसल दौरे जो हैं फिक्स पॉइंट्स पे किए जा रहे हैं ताकि शहरी जो हैं वो इस सहूलत से मुस्तफीद हो सके जी। बहुत शुक्रिया ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट अदू में भी आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा होते ही शहरी परेशान हो गए। प्राइवेट आटा चक्की पर इस वक्त आटा 4500 रुपए फी मन से 5,000 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है।
आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए 50 के करीब आटा पॉइंट्स बना दिए गए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे शफकत मिलाना। हाँ जी बिल्कुल गंदम महंगी होने के साथ साथ जो है आटे का रेट बढ़ने लगा। जो है गंदम के रेट के साथ साथ चक्कियों पर आटा जो है 4,500 से 5,000 के लगभग में फरोख्त हो रहा है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट का एक ऐसा इक़दाम है जिस पर गवर्नमेंट की जानिब से शहर में 40 से 50 पॉइंट सरकारी आटे के लगा दिए गए हैं। मजीद हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं, इनकी एक पॉइंट है। सर बताइएगा गवर्नमेंट रेट पे कैसे मन है, कौन से वजन के थैले आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी? सर ये 10 किलो और 20 किलो के गवर्नमेंट ने आटे जो मार्केट में अवेलेबल किए हुए हैं। 10 किलो 905 रुपए और 20 किलो 1810 रुपए में आटा वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। जिस टाइम जिस भाई को जरूरत हो उसको आटा इजीली मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि गवर्नमेंट की हिदायत के ऊपर इन पॉइंटों पे 905 रुपए का जो है 10 किलो का थैला लगाया जा रहा है। ये तकरीबन 36 से 3700 रुपए के करीब ये एक मन पड़ता है। अगर गंदम की ये जो चक्कियां हैं उनके आटे की बात की जाए 3600 गवर्नमेंट का जो रेट है, गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। लेकिन इस वक्त बहुत शुक्रिया शफकत मलाना आपका। सोने की ऊंची उड़ान, फी तोला सोने की कीमत 5.25 लाख से तजावुज कर गई। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा। 24 कैरेट सोना की फी तोला कीमत 5,27,000 हो गई। जी आपको बता रहे हैं कि सोने की ऊंची उड़ान, फी तोला सोने की कीमत 5.25 लाख से तजावुज कर गई। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत 3,000 रुपए का इजाफा कर गई। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 5,27,000 हो गई। आपको सोने की कीमत के हवाले से आगाह कर रहे थे। इस हवाले से मजीद बात कर लेंगे, हमारे नुमाइंदा फराज रमजान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फराज बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सोने की कीमतों के हवाले से बात करते चलें तो सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है और इस वक्त सोने की कीमत महंगी होकर तारीख की नई बुलंदियों तक पहुंच चुकी है। बात करते चलें तो 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा हुआ है। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो 5,27,000 रुपये हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर 22 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 22 कैरेट सोने की कीमत जो है वो 4,83,000 रुपये हो चुकी है। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ज्वेलर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आलमी मंडी की तरफ से है और डॉलर फी औंस के हिसाब से 5,300 मंडी चल रही है। तो उस हिसाब से आप देख लें बाजार में कोई भी बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा सिवाय ज्वेलर हजरात के। और दूसरा ये है कारोबार की हालत आप देख रहे हैं और इन लोगों ने ये पीछे सारी तजावुज़ात पीछे कर दिए हैं, शोकेस भी पीछे कर दिए हैं सबके, तो उस वजह से कोई मसला सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये उम्मीद है कि ये तेज़ी में जाएगा और 5,500 डॉलर तक मंडी जाएगी फी औंस। तो नज़र यही आ रहा है भाईजान। ये आगे मजीद कितना महंगा होगा? ये तकरीबन 200 डॉलर 300 डॉलर की आवाज आ रही है। 6 लाख रुपए पर तोला तक हो सकता है, बिल्कुल 6 लाख 6.25 लाख हो सकता है। और चांदी भी इसी हिसाब से तेज जा रही है। आज आलमी मार्केट में जो है वो सोने की डिमांड ज़्यादा है और इस वक्त सोना जो है वो आलमी मार्केट में 5,300 डॉलर पर आउंस में ट्रेड किया जा रहा है, जिससे 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 5,27,000 रुपये हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया फराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में पड़ने वाली हालिया सर्दी की लहर ने शहरियों के सीनों को जकड़ लिया। मुल्तान के बड़े सरकारी अस्पतालों में रोजाना 500 से ज्यादा मरीज चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होकर पहुंच रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में एक दफ़ा फिर से सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है और सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही जो बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो सीने के इन्फेक्शंस में का शिकार हो रहे हैं और बड़ी तादाद में जो सरकारी अस्पतालों में भी लाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक्स पर भी जो मरीजों के इन्फेक्शंस के हवाले से जो रश है वो बढ़ चुका है। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरी सूरत हाल के हवाले से मौजूद हैं डॉक्टर जावेद तारड़ साहब जो माहिर अमराज सीना है, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या कहेंगे इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वेदर के हवाले से, लोगों की सेहत के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है, तो किस तरह से वो इन अमराज से वो बच सकते हैं? आपकी तरफ से क्या एडवाइस दी? मरीजों को, लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाही दें कि वो इन चीज़ों से बचें। जैसे स्मॉग का मौसम आता है तो मास्क लगा के रखें, गर्म कपड़े पहने, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इसके बाद ये है कि अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाए
تو پھر سیلف میڈیکیٹ کرنے کے بجائے پہلی فرصت میں اپنے معالج سے رابطہ کریں تاکہ اس چیز کی ٹریٹمنٹ کے اندر کوئی ڈیلے نہ ہو اور کمپلیکیشنز ڈیولپ نہ ہو. بالکل ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے ماہر امراض سینہ ڈاکٹر جاوید تارڑ. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس وقت موسم چل رہا ہے وہ شہریوں کی جو صحت ہے اس کے اوپر بڑی تعداد میں جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ گوہر رحمان شیخ آپ کا. گھر گھر صحت پہنچانے کا خواب مگر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر پروگرام کھٹائی میں پڑ گیا. رحیم یار خان تعیناتی میں سب سے پیچھے. 770 منظور شدہ نشستیں مگر صرف 75 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز تعینات ہو سکے. بری کارکردگی کی فہرست میں راجن پور دوسرے نمبر پر موجود ہے. تفصیلات سے آگاہ کریں گے عاصم صدیق. گھر گھر صحت پہنچانا یا ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ایک بڑا پروجیکٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جسے CHI کہا جا رہا ہے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کے حوالے سے. یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس میں LHVs کو تعینات کیا جانا تھا جس میں تعیناتی کے بعد انہوں نے اس علاقے میں سرویلنس بھی کرنی تھی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے جو اگر میجر بیماری ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی صحت کے حوالے سے بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور بچہ جو نوزائیدہ بچہ اس کی صحت کے حوالے سے بھی یہ بڑا مددگار ثابت ہونا تھا. مگر سب سے بڑا سوالیہ نشان رحیم یار خان اور ضلع راجن پور پر آ چکا ہے کیونکہ دونوں میں لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو تعینات کرنا تھا. LHVs کی تعیناتی تھی. رحیم یار خان میں 770 سیٹیں ہیں مگر اب تک صرف اور صرف 75 LHVs کی اس پروگرام میں انڈکشن ہو سکی ہے ان کی تعیناتی ہو سکی ہے جو اس کا 10% بنتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو راجن پور ضلع ہے اس میں اب تک 29% جو LHVs کی سیٹس جو ہیں وہ فل ہو چکی ہے. باقی جنوبی پنجاب کے دوسرے اضلاع جس میں ملتان کی بات کی جائے تو ملتان میں 100% ہے جبکہ دوسرے اضلاع میں بھی 70 سے لے کر 80-90% تک LHVs کی تعیناتی ہو چکی ہے. مگر رحیم یار خان سب سے پیچھے ہے جو جنوبی پنجاب میں بھی سب سے پیچھے ہے اور پورے پنجاب میں بھی سب سے پیچھے رحیم یار خان ہے جو CO ہیلتھ اتھارٹی کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے اس پر ایک سوالیہ نشان مرتب کر رہا ہے کہ اب تک یہ بڑا پروجیکٹ ہے بڑے عرصے سے یہ چلا جایا تھا. رحیم یار خان اور راجن پور میں یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہاں پر اب یہ بڑا پروجیکٹ جس میں ماں بچے کی صحت اور سرویلنس کے حوالے سے یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا گھر گھر صحت کی سہولیات پہنچانے کے حوالے سے آیا یہ پروجیکٹ یہاں پر عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں. بہت شکریہ عاصم صدیق آپ کا. پنجاب کے اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی سنگین کمی بے نقاب. 2140 میں سے 431 ICU وینٹیلیٹرز غیر فعال قرار. 191 وینٹیلیٹر مرمت کے منتظر. 185 ناقابل مرمت. 55 ناقابل استعمال. عملی طور پر صرف 1709 وینٹیلیٹرز فعال حالت میں موجود ہیں. اسپتالوں میں مجموعی طور پر 3406 وینٹیلیٹرز درکار جبکہ دستیاب صرف 1705 ہے. صوبے میں مجموعی طور پر 1600 وینٹیلیٹرز کی کمی کا سامنا ہے. 374 NDA میں وینٹیلیٹر مؤثر ثابت نہ ہو سکے جبکہ محکمہ صحت نے رواں مالی سال میں 1600 وینٹیلیٹرز کی ڈیمانڈ رکھی تھی. صرف 150 وینٹیلیٹرز کی منظوری ہوئی جو تاحال خریداری کے مراحل میں ہیں. جی بالکل آپ کو وینٹیلیٹرز کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. رواں مالی سال میں 1600 وینٹیلیٹرز کی ڈیمانڈ تھی. صرف 150 وینٹیلیٹرز کی منظوری ہو سکی ہے جو تاحال خریداری کے مراحل میں ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں میاں والی DHQ ہسپتال میں سہولیات کا فقدان. ہسپتال مریضوں کو مکمل سہولیات فراہم نہ کر سکا. شہری کہتے ہیں ہسپتال میں ادویات دستیاب نہیں ہیں. ایمرجنسی کے علاوہ تمام مریضوں کو باہر سے ادویات خریدنی پڑتی ہیں. آپ کو بتائیں میاں والی DHQ اسپتال میں سہولیات کا فقدان. اسپتال مریضوں کو مکمل سہولیات فراہم نہ کر سکا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے اختر مجاز. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل اگر بات کی جائے صحت کے شعبہ کے حوالے سے تو حکومت پنجاب کے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ صحت کے شعبہ میں بہت بڑا انقلاب لایا جا چکا ہے لیکن صورتحال اس سے کچھ برعکس نظر آ رہی ہے. اگر ہم اس ہسپتال انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو سب اوکے کی رپورٹ ملتی ہے کہ وافر مقدار میں یہاں پہ ادویات موجود ہیں. ڈاکٹر مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے بینچ اویلیبل ہیں. پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر ہے لیکن صورتحال کچھ اور ہے. ہمارے ساتھ مریضوں کے لواحقین موجود ہیں. ان سے اس سوال سے ہم بات کرتے ہیں. بتائیے گا کیا کہیں گے ادویات آپ کو مل رہی ہیں ہاسپٹل سے؟ ایک چیز بھی نہیں مل رہی. جو چیز کہتے ہیں پرچی اٹھا کے دیتے ہیں یہ لے آؤ پیسے لے آؤ. ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر سے نہیں صرف ایمرجنسی کی ملتی ہے.
ये कहते हैं बैठ जाओ और उधर से ले आओ, और पानी हम जाते हैं कभी किधर से पीने के लिए कुछ निज़ाम नहीं है। जी, एक और शहरी भी हैं, आपसे भी हम इस सवाल से बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, बैठने के लिए आपको जगह यहाँ पे मिलती है? नहीं मिलती, बिल्कुल। 10 दिन से एडमिट है, कोई इलाज नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं पिंडी ले जाओ। जब मरीज सीरियस हो गया ना, इसकी कोई पोजीशन नहीं है बचने वाली, आप कह रहे पिंडी लेकर जाओ। पहले उन्होंने कोई बात नहीं बताई, ना इलाज किया। मरीज की एक साइड जो है ख़त्म हो चुकी है, बच्चा है हमारा 3 साल की बेटी है, अब हमें कहते हैं कि पिंडी लेकर जाओ। अब क्या करें हम? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इन शहरियों की बात सुनी कि सहूलियात नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, अस्पताल मरीजों से लवाहिकीन से भरा पड़ा है, अद्वियात यहाँ पे मिल नहीं रही। लेकिन हुकूमती दावे ये हैं कि सेहत के शोबे में इनकलाब आ चुका है, लोगों को सेहत के शोबे में वाफिर मिकदार में सहूलियात मुयसर है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि लोग यहाँ पर मुश्किलात से दो चार हैं। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के डिवीजन बेंच ने जलालपुर पीरवाला में 10 अफराद के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जस्टिस चौधरी शहराम सरवर और जस्टिस सरदार अकबर अली पर मुश्तमिल बेंच ने फैसले में 13 मुजरिमों को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। 3 मुजरिमों अली नवाज, गुलाम खिजर और खुर्रम शहजाद की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मेहर इमरान से। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बात करेंगे जलालपुर पीरवाला में 2019 में 2 पार्टियों के दरमियान झगड़ा हुआ, पुरानी रंजिश पर झगड़ा हुआ था और उसमें 13 जो लोग हैं वो मौत के मुंह में चले गए, 19 लोग जख्मी हुए थे। उस पर जो मजमूई तौर पर 9 अफराद को सजाए मौत और उम्र कैद की सजाएं एडिशनल सेशन अदालत जलालपुर से सुनाई गई थी। यहाँ पे उनके वकला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये बेसिकली था क्या इशू और आज की जो अपीलों का फैसला है वो क्या है। पुरानी एक रंजिश चली आ रही थी, ये 2 बरादरियां हैं, इनके आपस में 2019 में ईद उल फितर के रोज़ ये वक़ूआ हुआ जलालपुर पीरवाला में, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग मर्डर हो गए, 19 लोग तकरीबन इसमें इंजर्ड थे। फिर 2022 में ये नीचे एडिशनल सेशन जज साहब आसफ अली राना साहब ने ये इस केस का फैसला किया, जिसमें उन्होंने 9 लोगों को जो है वो डेथ डिक्लेयर की और 7 लोगों को उन्होंने वो लाइफ में इम्प्रिजनमेंट का वो ऑर्डर किया। उसके बाद अब इनकी अपीलें लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में, जिसमें डिवीज़न बेंच में, जिसमें आज शहराम सरवर साहब और सरदार अकबर अली डोगर साहब ने फैसला सुनाते हुए 3 मुलजमान को जो डेथ थी वो लाइफ में कन्वर्ट कर दी। खुर्रम शहजाद है उसमें अली नवाज है और गुलाम जाफर है, उनको जो है वो लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया। बाकी दीगर मुल्जमान को वो बरी कर दिया गया। बाकायदा तौर पर मुस्तकिल चौकी भी कायम कर दी गई है और उसमें मुलविस ये मुमताज वगैरह का ये रोला था, ये झगड़ा था जहां से ये शुरू हुआ था, काला जाफिर वगैरह का। तो आज उस हवाले से 3 मुल्जमान को उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई हैं और 7 मुल्जमान इस केस में बरी हुए हैं। बहुत शुक्रिया मेहर इमरान आपका। हासिलपुर में रेलवे इंतजामिया की जानिब से अराजी वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन के दौरान पुख्ता मकानात को मिसमार किया जा रहा है। मुतासिरीन का कहना है चंद मकानात गिराकर फरमाइशी ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसा है कि मैं इस वक्त हासिलपुर बॉयज डिग्री कॉलेज के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर रेलवे इंतजामिया पुख्ता तामीरात गिरा रही है, मकानात को मिसमार किया गया है। हमारे साथ मुतासरा खानदान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बाजी क्या कहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी का मौसम है, मकान गिरा दिया। सर्दी का मौसम है, मरियम नवाज साडा घर कोई नहीं, साडे घर सटे गए ना, परेशानी से निके निके बाल साडी कोई शक नहीं, अब दलील है बेटे मेहरबानी की जाए, सानू घर बना दे दिता जावे। हमारे साथ और भी मुतासरा खवातीन मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। क्या कहेंगी खाला जी? मकान गिरा दिया है रेलवे इंसान ने। छोटे छोटे बाल साडा मकान सट गत्ते ने संभाल ले तो किते जा साडी मदद कर मरियम नवाज, और निके निके बाल इनके तक जाओ, कोई औरत है, सही औरत है, मेहरबानी करो। वज़ीर-ए-आला पंजाब से मेहर मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर नोटिस लें। बाजी क्या कहेंगे? आज के दौर में महंगाई है, वॉशरूम बनाना मुश्किल है और पूरा पूरा मकान गिरा दिया। हम शहर में नहीं इसलिए रह सकते, हम अपने बच्चों के तालीम से इधर यानी नहीं दिमाग ला सकते। अगर हमारे पास पैसे होते, हम शहर में होते, हम अपने बच्चों को तालीम दिलाते। हमें रेत में टिब्बों में रुलने की क्या जरूरत है? मरियम साहबा आप बताएं। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को सर्दी में इधर लेके बैठे हैं, हमारी इनकम नहीं है,
हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम और बना सके, और आप हमें देने की बजाय और हमारा गिराई जा रहे हैं। जो एक आध कमरा बनाया गया था वो भी गिरा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि नोटिस लिया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी का मौसम है, खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, तो इंतजामिया से और हुकाम बाला से, वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करते हैं दुनियापुर का, जहां पर रेलवे फाटक ताखीर से खुलने की वजह से तुलबा तालिबात और मुलाजमीन इंतजार की अजियत में मुब्तला। फाटक पर इमरजेंसी के लिए जाने वाली एम्बुलेंस भी रेलवे फाटक बंद होने से रश में फंसने लगी। राहगीरों और शहरियों को अजियत का सामना। तफसीलात से आगाह करेंगे याकूब ताहिर। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। ये दुनियापुर रेलवे फाटक है, लेकिन यहाँ पर वल्लाह आलम के महकमे रेलवे की कोई इसमें कोई कोताही है, या जो ये यहाँ पर कैबिन मैन है उसकी कोई कोताही है। तो यहाँ पर पिछले तकरीबन कुछ 40 मिनट से जो इसी तरह से फाटक जो है बंद है, कि उनका कहना यही है कि ट्रेन आ रही है, लेकिन अभी तक ट्रेन यहाँ पर नहीं आई। तो लोगों को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अंदर खास तौर पर एम्बुलेंसेज भी खड़ी हैं बीच में, और कुछ लोग जो सफर करने वाले हैं, कोई बीमार है, कोई कहीं जा रहा है। आजकल मौसमी हालात इसी तरह से हैं। इस वक्त भी एक राहगीर मेरे साथ मौजूद नहीं, जानते हैं वो इस मौके पर क्या कि सर आप क्या कहेंगे, कब से खड़े हैं आप? हमें तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं। फाटक वाले के पास भी गए हैं, रिक्वेस्ट भी की है, मेरे आगे एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है काफी देर से, लेकिन कोई उन्होंने माकूल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये ट्रेन आ रही ये आ गई है, लेकिन अभी तक कोई ट्रेन का दूर तक निशान नहीं है। तो लिहाजा ये तो इनकी सरासर बदमाशी है, कोई ये तो नहीं है, कोई कानून तो नहीं है इनका ना। अभी आप क्या मुतालबा करेंगे महकमे रेलवे से, हुकूमत पाकिस्तान पे? आया कि आए रोज इसी तरह से जो यहाँ पे ट्रैफिक बंद रहती है, तो इसका क्या हल करना चाहिए? सर जी, इनसे कैबिन वालों से या इनसे पहले कमिटमेंट जो आप रेलवे काम है आला, उन नोटिस लें इस चीज का कि आया ये क्यों ऐसे करते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि या तो इनसे कोई मौकफ लिया जाए, लेकिन मौकफ लें तो कैसे लें? यहाँ पर लोग जो है बहुत परेशान है। तो इस वक्त कुछ और शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या कहते हैं। भाईजान आप क्या कहेंगे, कब से खड़े हैं यहाँ? 40-50 मिनट हो गए ना। अच्छा, खड़े हैं। कितनी देर हो गई आपको? 40-50 मिनट तकरीबन। आप रक्षा चलाते हैं आए रोज, तो ये आए रोज इसी तरह सिलसिला रहता है या आज ही हुआ है? नहीं, अभी भी होता है, कभी कभी होता है, इससे पहले भी होता था, या आज भी हो रहा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये इसी तरह से आए रोज इसी तरह का सिलसिला जारी रहता है। तो इन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत पाकिस्तान से और खास तौर पर महकमे रेलवे से कि यहाँ पर कम से कम अंडरपास बना दिया जाए, ताकि। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर आपका। कोटमिटन के नवाई इलाके मुरगाई का क्रिकेट ग्राउंड इंतजामी अदम तवज्जो के बायस खंडर में तब्दील। न सिर्फ घास और शायकीन के बैठने की जगह खत्म, बल्कि जगह जगह गंदगी के ढेर और टूटी हुई चारदीवारी ने उसकी हालत मजीद अबतर कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? खेलों के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, लेकिन अफसोस मुरगई का इकलौता क्रिकेट ग्राउंड ज़ब-बहाली का मंजर पेश कर रहा है। ना ही यहाँ पे ग्रासी प्लाट है, ना ही बच्चों के खेलने की कोई यहाँ पे फैसिलिटेशन मुहैया की गई है। गेट जो है वो टूटा हुआ है, चार दीवारी टूटी हुई है। जिस्म के फिटनेस के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें लगाई गई थी, वो भी जो है ना नशई उखाड़ के ले गई हैं। हमारे साथ यहाँ पे नौजवान हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, मैं आपके तवासी से डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से ये दरख्वास्त करूंगा कि कस्बा मुरगाई का वाहिद ग्राउंड है जहाँ पर बच्चों के खेल के लिए एक ग्राउंड मुहैया किया जाता है। बदकिस्मती से यहाँ पर ग्रासी सूख चुकी है, पानी ना लगने की वजह से ग्रासी खत्म हो चुकी है। उसके अलावा दीवारें जो है ना वो मकामी आबादी के लोगों ने तोड़कर उसमें से रस्ते बना लिए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जिम और फिटनेस के लिए जो चीजें नस्ब की गई थी वो यहाँ पर नशाई उखाड़ के ले गए। तो यही दरख्वास्त करूंगा डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से कि जैसे सीएम पंजाब की जानिब से वैसे इस तरह के अहकामात लिए जा रहे हैं, नौजवानों को खेल की तरफ मुतवज्जा किया जा रहा है, फिटनेस के लिए तमाम पर सहूलियात दी जा रही है। आपके तरफ से ये दरख्वास्त करूंगा कि कस्बा मुरगाई के नौजवानों के लिए भी सहूलत हो ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। हाँ, मुरगाई के नौजवानों के लिए भी खेल कूद की सरगर्मियों के लिए ग्राउंड बनाए जाएं, सहूलियात मुहैया की जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो है वो खेल कूद की सरगर्मियों में दिलचस्पी लेंगे तो मंशियात से दूर होंगे, अस्पताल वीरान होंगे और खेलों के मैदान जो है वो आबाद होंगे। जी बहुत शुक्रिया अफजल फरीदी आपका। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नौशहरा जदीद पुल फारूकाबाद में नई किस्तों की अदायगी का बाकायदा आगाज कर दिया गया।
हुकूमत की जानिब से रिटेलर शॉप्स के जरिए मुस्तहिक खवातीन को शफाफ अंदाज में रकम फराहम की जा रही है। तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक हबीब लांग। आज बिल्कुल नौशहरा जदीद पुल फरुखाबाद और नौशहरा जदीद के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है खवातीन की जो मुस्तहिक खवातीन है BISP की रकम जो है वो मिलना शुरू हो गई है। मेरे साथ इस टाइम रिटेलर मौजूद है, बात करने की कोशिश कर रहे हूँ। जी भाई क्या? अस्सलाम वालेकुम। जो नए जो पुराने हैं उनको 13,500 मिल रहा है, जो नए टेलर है उसको आना 14,500। कोई हेरा फेरी नहीं है, सबको ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं। शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना, पुराने जो बेनिफिशियरी थी उनको 13,500 और नए सर्वे के मुताबिक जो बेनिफिशियरी है उनको 14,500 रुपए दिए जा रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम एक बुजुर्ग जो खवातीन है वो भी मौजूद है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। जी अम्मा, तो आपको पैसे कितने मिलते हैं? पूरे 13,500 जी पूरे पैसे मिले ऐसा दो ही नहीं कटौती कहने की जी जी पूरे मिलते पे ना सब बेवा मैं और तमें को साय मिलते पे शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलते पे मेरे को। जी जैसे कि आपने सुना भी 14,500 13,500 पूरी रकम जो है वो अदायगी की जा रही है। मेरे साथ एक और भी बुजुर्ग खातून मौजूद बात करेंगे। जी अम्मा, पैसे तो आपको पूरे मिलते हैं? जी हाँ जी हाँ, कोई शाना कोई शाना। हाँ जी हाँ हाँ हाँ। जी जैसे कि आपने सुना भी इस महंगाई के दौर में जो है खवातीन के लिए ये बहुत बड़ा सहारा है BISP, लिहाजा और खवातीन जो है इस बात पे खुशी का इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया मलिक हबीब लांग आपका। पंजाब के दीगर शहरों की तरह डज़ाखीरा में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक खवातीन में 13,500 रुपए की किस्त की अदायगी का सिलसिला जारी है। खवातीन का कहना है बगैर कटौती के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की किस्त दी जा रही है और बच्चों का वजीफा भी दिया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रोही मोहम्मद नवाज। जी नवाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़खीरा में मौजूद हूँ। पंजाब के दीगर शहरों की तरह अड्डा ज़खीरा में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से जो इक़्तिसाद का जो सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। 13,500 रुपये जो बेनज़ीरी की जानिब से इनकम सपोर्ट की जानिब से जो खवातीन को दिए जा रहे हैं। इस वाले से जो खवातीन है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जहाँ पे जो पैसे लेने के लिए आए इस वाले से इनसे जाने की कोशिश करते हैं। जी भाई, ये बताइएगा जो आपने जो किश्त भी ली है इस वाले से यहाँ पे कोई कटौती भी हो रही है, इस वाले से आपका क्या कहना है? कोई जी नहीं, बड़े आराम से मिले, बैठ के मिले हैं। ते मेहरबानी बेनज़ीर दी जो हमारी तनख्वाह लगा दी है उन्होंने, ते हम अब घर जाएंगे राम सुकून में। कितने पैसे मिले हैं आपको? कितने पैसे मिले? 13,500। जी जैसे कि आपने खवातीन की बात सुनी का यही कहना है कि यहाँ पे कोई कटौती नहीं हो रही, हमें 13,500 रुपये 13,500 रुपये हमें पूरे दिए जा रहे हैं। उस वाले से जो और भी खवातीन है जो पैसे लेने के लिए आए इस वाले से इनसे जानते हैं। जी भाई, आपका क्या कहना है इस वाले से? आपको पैसे पूरे दिए जा रहे हैं या क्या कहना है? पैसे पूरे मिले हैं, 22,000 पूरा मिला, कोई बदतमीजी नहीं, मतलब कि अच्छे तरीके से सुबह का बिठाया हुआ तरीके नाल देते हैं, वहाँ कोई बदतमीजी नहीं की है। बेनज़ीर दी मेहरबानी जी ने सानू तनख्वाह ला देती है। तो बाजी किस्त तो आ रही है 13,500 रुपये, आपको 22,000 किस वजह से मिले, इस वाले से जरा बताइएगा। भाई बच्चों का वजीफा मिले सानू 13,500 मेरा सी ते मेरे 3 बच्चों का वजीफा मिले, 22,000 इस वास्ते मिले मैंने पूरा मिले, कोई कटौती नहीं है। जहानिया में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई डिजिटल लाइब्रेरी ताहाल फाल नहीं हो सकी। लाइब्रेरी में लाखों रुपए मालियत की कीमती कुतुब और कंप्यूटर्स पुरअसरार तौर पर गायब। मंसूबा शुरू न होने के बायस तुलबा जदीद तालीमी सहूलियात से महरूम हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे ज़ैन यूसुफ। जी बिल्कुल, झानिया शहर में करोड़ों रुपए की लागत से पब्लिक लाइब्रेरी तैयार की गई, मगर इसकी इफ्तिताह के कुछ अरसा कबल ही ये गैर फाल होगी। लाखों रुपए के कंप्यूटर्स और जो यहाँ पर जदीद कुतुब रखी गई थी वो भी गायब है, जिस वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, नियाज खान नियाजी ने जो इधर लाखों की, मैं कहता हूँ लाखों रुपया लगा के जो लाइब्रेरी बनाई थी पब्लिक की सहूलत के लिए, स्टूडेंटों के लिए, ठीक है, ये जो इंतजामिया की गफलत है उसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान जो एक रद्दी बन गया। ठीक है, ताले लगाए हुए हैं, ठीक है, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। लाखों रुपए की लागत से जो चीज बन चुकी है इस टाइम ये कूड़ा करकट बन चुकी है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि वजीर आला से, ठीक है जी, उनसे हमारी यही अपील है, ये आम जनता के लिए ये खोली जाए जो इतना नुकसान है। ठीक है, और हम लोगों का यही मुस्तकबिल है, गरीब आवाम का। कंप्यूटर थे, किताबें थी, जो भी हैं, अब वो रद्दी के बाय हमें तो ये भी यकीन नहीं अंदर हैं या वो भी बेच दी हैं, क्योंकि ये ताला बता रहा है इसके अंदर कुछ भी नहीं है।
तो बराए मेहरबानी हमारी वजीर आला से यही अपील है कि ये लाइब्रेरी पब्लिक के लिए खोली जाए, ठीक है, हम लोगों का कोई रोशन मुस्तकबिल बने और आने वाले वक्त में अपना हम फ्यूचर बेहतर बना सके। बहुत शुक्रिया ज़ैन यूसुफ आपका।